नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो क्या है? वसंत। ये चैप्टर नंबर 11 है, वसंत। ठीक है। वसंत क्या है? वसंत एक ऋतु है। इसे हम ऋतुओं के रानी भी कहते हैं। क्यों हम इसे ऋतुओं के रानी कहते हैं? क्योंकि वसंत ऋतु बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही सुंदर। और वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है और पेड़ों में नए पत्ते भी आते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, तो पृथ्वी बहुत सुंदर लगने लगता है। और वसंत ऋतु में ना ही अधिक गर्मी होती है ना ही सर्दी। ठीक है। तो ये बहुत ही आरामदायक ऋतु है, इसलिए हम इसे ऋतुओं के रानी कहते हैं। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है। इस कविता के कवि कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी। और उनका जन्म स्थान है फतेहपुर। ठीक है। और इनके और भी रचनाएं हैं, जैसे वैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना, वासंती, शिशु भारती, बाल भारती, बिगुल, बांसुरी। ये सब बहुत सारे रचनाएं हैं। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1906। ठीक है। एंड मृत्यु 29 फरवरी सन 1988। ठीक है, 1988 में। तो चलिए हम पढ़ेंगे वसंत ऋतु के बारे में। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। बच्चों, पहले आप मेरे साथ ये कविता का सस्वर वाचन कीजिए। उसके बाद हम मीनिंग देखेंगे कि कविता का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो मेरे साथ आप भी बोलिए। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। आप गाकर प्रैक्टिस कीजिए। और इस कविता के कवि कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। तो हम मीनिंग देखेंगे कि ये कविता का मीनिंग क्या है। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना,
जैसे हमने आपको बताया था कि वसंत ऋतु में बहुत सारे फूल होते हैं, तो फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। भौरे खुश होकर फूल फूल पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। ये देखिए कोयल कैसे गाना गा रही है और ये बहुत ही मधुर होता है कोयल का सुर। तो डाल डाल पर, डाल यानी डाली और टहनी, ठीक है। डाल डाल पर, पात पात पर, पात मतलब पत्ती, पत्ता, ठीक है। तो पत्ती पत्ती पर कोयल का सुर मस्ताना। कोयल टहनी पर बैठकर गाना गा रही है और बहुत ही मस्ती से गाना गा रही है। मस्ताना का मतलब है मस्ती से भरपूर और बहुत प्रसन्न होकर, ठीक है। कोयल का स्वर मस्ताना। मस्ताना का मतलब है मस्ती से भरपूर और बहुत खुश होकर जो गाती है, ठीक है, प्रसन्न होकर वो गाती है। तो डाल डाल पर, पात पात पर कोयल का सुर मस्ताना। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। तो महक महक कर, महकना मतलब खुशबू, ठीक है। तो बहुत सारे फूल होते हैं वसंत ऋतु में, तो बहुत अच्छा खुशबू भी होते हैं। तो महक महक कर चहक चहक कर, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। इठलाना मतलब नखरे करना। सुंदर हवा चलती है तो हवा यहाँ इठलाती है। इठलाती है मतलब नखरे करती है, ठीक है। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। तन खुश होता मन खुश होता। तन का मतलब क्या है? शरीर। तन खुश होता है, शरीर खुश हो जाता है। मन खुश होता, मन भी खुश होता है वसंत ऋतु में। जब वसंत ऋतु आती है, तो जब वसंत ऋतु आती है तन मन खुश होता है, हवा इठलाती है और बहुत सारे फूल होते हैं, नए पत्ते होते हैं, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं। कोयल खुशी से गाना गाती है और भौरे भी झूल झूल कर गाना गाते हैं, ठीक है। और वसंत ऋतु ऋतुओं की रानी कहलाती है। तो समझ में आया बच्चों? यहाँ पर हमने बहुत सारे नए शब्दों को पढ़ा, तो हम वो सब देखेंगे। स्वर, स्वर मतलब है आवाज। नेक्स्ट महक, महक मतलब खुशबू। नेक्स्ट इठलाना, इठलाना मतलब नखरे करना। नेक्स्ट डाल, डाल मतलब डाली और टहनी, ठीक है। डाल मतलब डाली और टहनी। नेक्स्ट मस्ताना, मस्ताना का मतलब है मस्ती से भरपूर। मस्ताना मतलब मस्ती से भरपूर और प्रसन्न। नेक्स्ट ऋतु, ऋतु का मतलब है मौसम, वसंत ऋतु, ठीक है। ऋतु का मतलब है मौसम। नेक्स्ट तन, तन का मतलब है शरीर, तन का मतलब है शरीर। एंड लास्ट वन पात, पात का मतलब हमने आपको बताया था पत्ती या फिर पत्ता, पात,
ठीक है बच्चों, आप बुक पेज नंबर 81 देखिए। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप उत्तर लिखिए। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम आज ये लिखेंगे और उसके बाद बाकी जो बुक एक्सरसाइज है और क्लास वर्क नेक्स्ट क्लास हम वो भी लिखेंगे। तो आज हम क्वेश्चन एंड आंसर लिख लेंगे, क्योंकि अभी हमने ये पोएम पढ़ा तो आप सबको याद है कि आंसर क्या है। तो हम ये अभी लिख लेंगे। भौरे क्या करते हैं, ये है क्वेश्चन। भौरे क्या करते हैं बच्चों, भौरे क्या करते हैं? हमने क्या बताया था आपको? गाना गाते हैं, करेक्ट। तब लिखिए भौरे गाना गाते हैं। भौरे गाना गाते हैं। भौरे गाना गाते हैं। ठीक है, भौरे गाना गाते हैं। हो गया बच्चों। भौरे क्या करते हैं? भौरे गाना गाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। कोयल के स्वर को क्या कहा गया है? तो कोयल के स्वर को क्या कहा गया है? वो मस्ती से गा रही थी, खुशी से गा रही थी, तो उसको क्या कहा गया है? मस्ताना। कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। कोयल के स्वर को क्या कहा गया है? मस्ताना। ठीक है, मस्ती से भरपूर मस्ताना। कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हवा के बारे में क्या कहा गया है? हवा के बारे में क्या कहा गया है? वसंत ऋतु के आने पर हवा इठलाती है। इठलाती है का मतलब क्या है? नखरे करती है। तो लिखिए वसंत ऋतु आने पर हवा इठलाती है। वसंत ऋतु आने पर हवा इठलाती है। वसंत ऋतु के आने पर हवा इठलाती है। ठीक है, वसंत ऋतु के आने पर हवा इठलाती है। बच्चों, हम फिर से क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वन, भौरे क्या करते हैं? भौरे गाना गाते हैं। नेक्स्ट, कोयल के सुर को क्या कहा गया है? कोयल के स्वर को मस्ताना कहा गया है। हवा के बारे में क्या कहा गया है? वसंत ऋतु के आने पर हवा इठलाती है। ठीक है, वसंत ऋतु के आने पर हवा इठलाती है। तो बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास और बाकी जो है बुक एक्सरसाइज वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास वर्क लिखेंगे। तब तक आप हमने जो क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस किया और नए शब्दों को हमने जो पढ़ा वो पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।